तो चलिए अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों के बारे में। तो इनके नाम हम कुछ इस प्रकार याद करेंगे। तो पहले चीफ जस्टिस को हमें सीधे पता है कि मोहम्मद हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। वहीं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है आर मलिमथ, रवि कुमार मलिमथ। तो देखिए कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो पहले तो हम उन तीन चीफ जस्टिस का नाम याद रखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, यानी कि एमपी हाई कोर्ट के उन चीफ जस्टिसों के नाम देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो ऐसे 3 चीफ जस्टिस थे एमपी के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ये कौन कौन है? हिदायतुल्ला, जेएस वर्मा और एस ए बोबड़े। मोहम्मद हिदायतुल्ला, जगदीश शरण वर्मा और शरद अरविंद बोबड़े। मोहम्मद हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश में 1956 से 1958 तक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। वहीं ये भारत के 11वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। वहीं जो दूसरे हैं जेएस वर्मा, जगदीश शरण वर्मा, तो ये मध्य प्रदेश में 1986 में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। वहीं भारत के 27वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। वहीं शरद अरविंद बोबड़े, एस ए बोबड़े, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 2012 से 2013 तक चीफ जस्टिस रहे। वहीं यह भारत के 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। अब हम 3 उन चीफ जस्टिस के नाम देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, साथ में सुप्रीम कोर्ट में जज बने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बने लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जज बने। तो ये कौन कौन थे? तो पहले थे ए के पटनायक, ए के माथुर और आर वी रविंद्रन। तो यहाँ पर हम 6 लोगों के नाम देख चुके हैं। 3 वो जो सुप्रीम कोर्ट में गए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, और 3 उनके नाम जो कि सुप्रीम कोर्ट में गए और जज बने, यानी कि 6 लोग मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बने। 3 तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए और 3 सिर्फ जज बने। तो कौन कौन से थे? हिदायतुल्ला, जगदीश शरण शर्मा और शरद अरविंद बोबड़े। वहीं 3 जो कि सिर्फ जज बने वो कौन कौन थे? ए के पटनायक, ए के माथुर और आर वी रविंद्रन। यहाँ पर हम सबसे पहले हमने देखा था हिदायतुल्ला। तो हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस भी थे। तो हम यहाँ पर जितने भी मुस्लिम थे उनको एक साथ देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस ऐसे रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे। तो पहले थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, दूसरे थे सैयद रफत आलम, वहीं तीसरे थे जो अभी अभी बने थे मोहम्मद रफ़ीक। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला, दूसरे थे सैयद रफत आलम और तीसरे थे मोहम्मद रफ़ीक। वहीं दूसरे लिस्ट में हमने जो 3 देखे थे उनमें 2 एके आए थे, एके पटनायक, एके माथुर। तो यहाँ पर हम एक और एके को लिंक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में 3 एके आए थे, एके पटनायक और एके माथुर तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए, लेकिन एक और एके थे, एके मित्तल, अजय कुमार मित्तल। ये सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बने लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ एमपी थे। तो यहां पर हम इनको लिंक करके याद कर सकते हैं। अगले हम देखते हैं उन 3 चीफ जस्टिस के नाम जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और साथ में कभी ना कभी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया। तो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी बने थे। तो पहले जो बने थे वो 1966 में पीवी दीक्षित बने थे कार्यवाहक राज्यपाल। वहीं 1981 और 1983 में 2 बार बने थे जेपी सिंह। वहीं 1987 में मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम किया था एनडी ओझा ने। तो यहाँ पर हम तीनों से कुछ ना कुछ और लिंक करने की कोशिश करते हैं। जैसे पीवी दीक्षित, तो पीवी दीक्षित 1959 से 1969 तक 10 सालों तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे और इनका कार्यकाल यानी कि इन्होंने सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस के रूप में काम किया था। ये मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त भी थे। अगर सबसे लंबा टेन्योर इनका था, सबसे लंबे समय तक ये चीफ जस्टिस रहे थे, तो कोई ना कोई होगा जो सबसे कम समय के लिए रहा। तो हाँ, वो थे जी सोहानी। तो जी सोहानी मात्र 2 दिनों के लिए 1989 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं। वहीं दूसरे थे हमारे जेपी सिंह। तो जेपी सिंह से हम एक और सिंह का नाम याद रख सकते हैं, भवानी सिंह। तो जेपी सिंह से हमने लिंक कर लिया भवानी सिंह को। वहीं जो तीसरे हमारे थे जो कार्यवाहक राज्यपाल बने थे वो थे एनडी ओझा। तो एनडी ओझा से जितने भी ओझा झा थे उनको याद कर लेते हैं। तो 3 चीफ जस्टिस ऐसे थे जो ओझा या झा थे। तो कौन कौन? एक तो हो गए हमारे एनडी ओझा,
एक हो गए हमारे GL ओझा और एक थे SK झा। तो ND ओझा, GL ओझा और SK झा, तो ओझा झा 3 हो गए। इसके बाद हम देखते हैं एक मणि, एक रत्न और एक तारे, यानी कि एक मणि, रत्न और तारे, ये 3 मणि, रत्न और तारे भी मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे हैं। तो मणि से माणिकराव खानविलकर, माणिकराव खानविलकर। अगला कौन था? तारे, तो तारे से PK तारे, पीने के बाद वैसे भी तारे ही दिखते हैं, तो PK तारे। तो मणि, रत्न, तारे, तो तारे से हो गए। अब बचा कौन? मणि, तो माणिकराव हो गया। रत्न से हो गया राज रत्नम, तो माणिकराव, राज रत्नम और PK तारे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस में 2 दयाल और 2 भट्ट भी रहे हैं। अब 2 दयाल का मतलब क्या है? 2 दयाल का मतलब है शिव दयाल श्रीवास्तव और विशंभर दयाल, शिव दयाल श्रीवास्तव और विशंभर दयाल। वहीं 2 भट्ट भी रहे हैं, तो 2 भट्ट मतलब कि GP भट्ट और UL भट्ट, GP भट्ट और UL भट्ट। वहीं जो अंतिम 3 बचते हैं उनको हम कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं कि संजय और हेमंत सेन है, संजय और हेमंत सेन है। यहाँ पर संजय से संजय सेठ, हेमंत से हेमंत गुप्ता और सेन से AP सेन। तो यहाँ पर हमारे पूरे 27 के 27 चीफ जस्टिस ऑफ MP खत्म होते हैं। तो एक बार तेजी से देख लेते हैं। तो पहले हमने उन 3 को देखा जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज भी बने और जज के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनको कौन कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला, JP कौन थे? जगदीश शरण वर्मा, JS वर्मा और SA बोबड़े। तो ये 3 थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। फिर हमने देखे थे 3 जो कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जज बने। तो 3 जो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जज बने वो कौन कौन थे? तो ये थे AK पटनायक, AK माथुर और RV रविंद्रन। वहीं फिर हमने 3 उनको देखा, किनको? जो मुस्लिम थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला, रफत आलम और मोहम्मद रफीक। वहीं फिर हमने 3 उनको देखा जो कार्यवाहक राज्यपाल बने, कौन कौन थे? PV दीक्षित, PV दीक्षित के बाद JP सिंह और JP सिंह के बाद ND ओझा। PV दीक्षित से हमने लिंक किया GG सोहानी को, क्योंकि PV दीक्षित सबसे लंबा तो GG सोहानी सबसे छोटा। JP सिंह से हमने लिंक किया भवानी सिंह को। वहीं ND ओझा से हमने ओझा झा वाले सारे याद किए। तो ओझा झा वाले में कौन था? ND ओझा, UL ओझा और कौन थे? SK झा। वहीं हमने मणि, रत्न और तारे, माणिकराव खानविलकर, रत्न से राज रत्नम और तारे से PK तारे। वहीं 2 दयाल और 2 भट्ट, 2 दयाल से कौन कौन थे? शिव दयाल श्रीवास्तव और विशंभर दयाल। वहीं 2 भट्ट से कौन कौन थे? GP भट्ट और UL भट्ट। वहीं संजय और हेमंत सेन है, संजय सेठ, हेमंत गुप्ता और AP सेन। तो यहाँ पर 27 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खत्म होते हैं। खास बात यह है कि एक और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका नाम क्या था? RC लोहाटी। तो RC लोहाटी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तो नहीं रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एडिशनल जज रहे थे। तो इनका नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अभी तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं रही है, लेकिन हाँ, एक महिला जज जरूर रही है। पहली महिला जो जज थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, उनका नाम था सरोजनी सक्सेना। तो यहाँ पर पूरी चीज़ें समाप्त होती हैं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिलेटेड। धन्यवाद।